गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित दीमान, आप देख रहे हैं इजी वे, ए वे ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इजी वे के अंदर बैच स्टार्ट हुए हैं और इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कि आप यहाँ पर कब ज्वाइन कर सकते हैं और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। और सेकंड हम बात करते हैं आज हमारे टॉपिक को लेके। फर्स्टली तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ कि आरएसी ट्रेड के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है। जो आईटीआई के बच्चे हैं आरएसी ट्रेड के, या जिन बच्चों को काउंसलिंग के अंदर आरएसी ट्रेड मिलता है, वो एक सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैसेज डालते हैं कि आरएसी ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आरएसी ट्रेड करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी मिलती है। तो इन सब के बारे में बच्चों को अभी तक जानकारी नहीं है, अवेयर ही नहीं है कि आरएसी ट्रेड है क्या, इसके अंदर क्या होता है, क्या इसका स्कोप है आज के टाइम में, और क्यों हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ताकि बच्चों को और सभी को अवेयर हो सकें कि आरएसी ट्रेड है क्या और इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, व्हाट इज आरएसी ट्रेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आरएसी ट्रेड है क्या। आरएसी एक आईटीआई के अंदर ट्रेड है जिसकी फुल फॉर्म है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यह 2 साल कोर्स होता है और इस कोर्स के अंदर हमको क्या क्या सिखाया जाता है, जो इसके अंदर आते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, डिस्प्ले कूलर, कोल्ड स्टोरेज, एचवीएसी सिस्टम, आइस प्लांट और भी इनिशियल बहुत सारे। यानी कि जैसे हम बात करूं एयर कंडीशनिंग क्या होता है, हमारे जो घरों में ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम एसी लगाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी। जो हमारे घरों में फ्रिज होता है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है, कैसे वर्क करता है, क्या होना चाहिए, कैसे काम करेगा, उसके बारे में आरएसी ट्रेड के अंदर पढ़ाया जाता है। और जैसे डिस्प्ले कूलर है, अब जैसे शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे ये सब आपको मिलेंगे। जैसे वाटर कूलर पानी को कैसे ठंडा करता है, क्या होता है इसके अंदर। बॉटल कूलर क्या है। कोल्ड स्टोरेज प्लांट, हमको अगर कोई वस्तु अधिक समय तक सुरक्षित रखनी है तो हम उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज करते हैं। डीप फ्रीजर, जैसे हमको कोई खाद्य पदार्थों को 1 से 2 दिन के लिए उसको सुरक्षित रखना है तो हम डीप फ्रीजर का प्रयोग करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड, इन सब का मिश्रण है एक आरएसी ट्रेड। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये जो इक्विपमेंट है कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसको असेंबल किया जाता है, कैसे डिसमेंटल किया जाता है, कैसे वर्क करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसका सोल्यूशन होता है, वो सब एक आईटीआई की आरएसी ट्रेड के अंदर बताया जाता है। और आज के टाइम में इसका बेनिफिट क्यों है, जैसे आपको पता है आज के टाइम में हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग, एसी या फ्रिज होना आम बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों के टाइम में हम पंखे या कूलर का प्रयोग आज से 2 या 3 साल पहले करना पसंद करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम खासकर क्या बोलते हैं कि एसी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो ह्यूमन कंफर्ट है, हमारा जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो बाहर का वातावरण है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसी का प्रयोग करते हैं। और अगर हम ट्रेड वाइज बात करें तो इसका जो स्कोप है आरएसी ट्रेड का, आज के टाइम में सब एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज सबके घरों में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पीपल हो, लेकिन सभी के घरों में फ्रिज है। तो आरएसी ट्रेड का स्कोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि जब सब घरों में एसी फ्रिज यूज हो रहा है तो उनको रिपेयर करने के लिए एक टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है और उनको इंस्टॉल करने के लिए भी एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है और उसको ऑपरेट करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, एक आईटीआई होल्डर की, जिसको एक अच्छी तरह से उसकी नॉलेज हो। तो इस कारण से आज के टाइम में जो आरएसी ट्रेड है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि आप जैसे इंडिया के अंदर देखोगे तो अभी अगर आपको लगेगा कि आरएसी ट्रेड के बारे में इतना नहीं जानते लोग कि आरएसी ट्रेड है क्या, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करो तो
आरएसी ट्रेड से रिलेटेड अगर आप आईटीआई करके एक इंडिया में और एक फॉरेन विदेश में जाओगे तो वहां पे आपको पता लगे कि आरएसी ट्रेड की वैल्यू क्या है। वहां पे सब कुछ किससे रिलेटेड है, अपना रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग से। और आज के टाइम में अगर बात करें तो आज के टाइम में इंडिया में भी ये बहुत से ऐसा सिस्टम आ गया है कि जहां पर हमको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और इसको करने के बाद हमारा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, जब हर एक जगह पे ये लाइन यूज हो रही है, ये इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो इनको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन या वर्कर बोल सकते हो आप, या कंपनियों में काम करने के लिए वो लड़के चाहिए जिसने इनकी पढ़ाई की है या जो इसके बारे में अवेयर है, जिसके पास नॉलेज है। तो अगर आप आईटीआई करते हो आज के टाइम में, तो कहीं ना कहीं आईटीआई करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो अप्रेंटिसशिप लगा लो या कंपनी वर्क लगा लो या खुद का वर्क, तो तीनों ही फील्ड में आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। एक सही माध्यम से इसमें आप ये ट्रेड करके एक अच्छे लेवल पे अपने आप को ले जा सकते हो। और अगर बात करूं कि ये आरएसी ट्रेड करने के बाद हमको जॉब, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए तो किस किस सेक्टर में हमको जॉब मिलती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेलवे की। आपने देखा होगा रेलवे के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वहां पे पूरा डिब्बा हमारा एयर कंडीशनिंग है। वहां पे बाहर की एयर नहीं लेनी है, केवल क्या करना है, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारे एक डिब्बे के अंदर का टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज किया जाता है। तो जब वो चीज ऑपरेट हो रही है तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप आता है, आरएसी ट्रेड वाले बच्चे चाहिए, या अप्रेंटिसशिप करने के बाद वैकेंसी भी वहां पे क्रिएट होता है। तो रेलवे के अंदर जो वैकेंसी होती है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आती है। अप्रेंटिसशिप लगा लो या परमानेंट तो है, लेकिन कुछ मात्रा में निकलती है। दूसरी बात, मेट्रो। आप देख रहे होंगे जैसे मेट्रो पूरी तरह से बंद होती है। बंद होने के कारण अब इसमें बाहर की हवा तो नहीं जा पाती। अब गर्मियों में जब हम इसके अंदर बैठे तो हमको हवा चाहिए, तो इसके अंदर पूरी ये एयर कंडीशनिंग होती है। अब एयर कंडीशनिंग है तो इसके अंदर भी किसका रोल है? आरएसी का, क्योंकि टेक्नीशियन चाहिए, वर्कर चाहिए इसको हैंडल करने के लिए, इसको प्रोवाइड करने के लिए पूरे सिस्टम को। किसकी जरूरत होती है? आरएसी के बच्चों की। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है वो निकलती है, जैसे डीएमआरजी हो गया, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, और मेट्रो आजकल ऑल ओवर इंडिया अपनी आई हुई है। आगे मैं बात करता हूं इसरो। इसरो का एक सेंटर बेंगलोर के अंदर है, एक कोलकाता के अंदर है। तो इसरो के अंदर भी हर साल वैकेंसी ज्यादा नहीं आती है, 7 से 8 या 10 या 12 इतनी आती है, लेकिन हर साल आती है। हर साल इसरो के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आईटीआई वाले बच्चों की वैकेंसी पर ईयर आती है। आती कम है लेकिन आती हर बार है, और इसके अंदर पैकेज भी बहुत अच्छा है। और आगे मैं बात करूं तो मैराइन। मैराइन का मतलब ये है, मैराइन के अंडर आते हैं, मैराइन एयर कंडीशनर के अंदर सीप, जो हमारी सीप होती हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके अंदर आरएसी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकलता है। और इनसे अलग जो बचे, जैसे आपके आईटी सेक्टर हो गए, ऑफिस मैनेजमेंट हो गए, और आपका बिल्डिंग सेक्टर हो गया, और आपका कोल्ड स्टोरेज, जो गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज है, मिल्क का लगा लो या फूड का लगा लो, उन सब के अंदर सब में क्या गवर्नमेंट जॉब पे निकलती है। जैसे एक दिल्ली के अंदर मिल्क है अपना अमूल, तो उसके अंदर क्या है, वैकेंसी आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहां पर भी एयर कंडीशनर का वर्ड आता है, जिस भी सेक्टर में आता है, वहां पे आरएसी ट्रेड वाले बच्चे चाहिए। और आज के टाइम में जब ये क्वेश्चन मैं सामने देखता हूं कि आरएसी ट्रेड करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा,
हर एक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जॉब है, बस केवल पहले आपको आरएसी ट्रेड को अच्छी तरह से करना है। और मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप देख रहे थे इजी वे, ए वे ऑफ सक्सेस, एंड थैंक यू। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।